वो रिलेशन जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बोला था कि एक्सेस पे हो तो उसका डिस्टेंस 2a से बड़ा होना चाहिए। यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर। कोई भी पॉइंट अगर एक्सेस पे है, कॉमन नॉर्मल यहाँ पे ऐसे तीन ऐसे होते हैं, तो इसकी डिस्टेंस 2a से बड़ी होनी चाहिए, देन हमेशा तीन नॉर्मल बने। करेक्ट? यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। 3 normals are drawn from the point P 7,4 to the parabola x square minus 8x minus 16y equal to 0. Then find all the foot of normals. Find all the foot of normals. ये हम साथ में डिस्कस करेंगे, तुम बस कॉपी करो। हाँ चलो बताओ, वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला? वर्टिकल। वर्टिकल सर। वर्टिकल पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y, तो ऐसा कुछ है, x माइनस 4 होल स्क्वायर मान लो कुछ ऐसा है, अभी रफली है ना। तो 7,4 होगा, उससे तीन नॉर्मल्स की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन? तो यस सर। यस सर। तो तीन नॉर्मल्स के मुझे फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट निकालने। तो ऐसे क्वेश्चन इज लाइक एक्सटर्नल पॉइंट्स है नॉर्मल के क्वेश्चन, थोड़ा मैंने सिखाया था क्या। यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और इससे सेटिस्फाई करा दो, क्यूबिक बनेगी, फिर डील करेंगे। रिमेंबर? यस सर। तो सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए इसको कमॉन शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्री करो? यस सर। तो सबसे पहले वो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 6 स्क्वायर, 16 ऐड किया, सो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू वाई प्लस 1, मतलब लेटेस्ट रेक्टम तो 16 है पहली बात। यस सर। यस सर। एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 4, -1। ठीक है, ऐसा डायग्राम है, 4, -1 यहाँ पे गई है, समझ गए? यस सर। ये तो रफली बनाया था, ठीक है, रफ। हाँ अब बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में क्या था? am cube plus 2a minus h m नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस क्या था बच्चों? a by m। y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a by m स्क्वायर, ऐसा कुछ था क्या? देखना। यस सर। चेक करो, तुम्हारे पास तो नोट्स होंगे। हाँ सर वही है। यही था ना एवरीवन? यस सर। यस सर। बट अब हमें शिफ्ट कराना है, कहाँ पे? यहाँ पे। क्या इक्वेशन हो जाएगी बोलो? x minus 4 क्या y x plus 1 दिखता है क्या यार, ऐसा बोलते हो? हाँ बोलो। y plus 1 is equal to m y into x minus 4 x minus 4 plus 2a is 8 plus 4 by m square, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ये कौन सी नॉर्मल है? ये पहली वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली है? तीनों है। किससे पास कर रही है? नॉर्मल 7,4 से। सो 4 plus 1 5, 7 minus 4 3m plus 8 plus 4 by m square। दिख रहा है? एलसीएम लेने के बाद क्यूबिक आ रही है। यस सर। 3m क्यूब, 8 minus 5 3 हो जाएगा, प्लस 3m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 4 इक्वल टू 0। देखना सही लिखा है मैंने? यस सर। माइनस 6, करेक्ट। तो इसके तीन रूट्स कौन है? m1 m2 m3। यस सर। एवरीवन? यस सर। क्यूबिक सॉल्व हो सकती है क्या? क्या है देखें। सेवन कॉमा 4 दिया मैंने, 7,14 दिया बच्चों, क्या दिया था कोऑर्डिनेट? 7,4 पहले तो उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 7,14 कर रहा हूँ। सुन लिया सबने? यस सर। करेक्शन करो जल्दी से, 7,14। डू दैट। 7,14। तो y कोऑर्डिनेट 14 रखना है, 14 प्लस 1 15, 7 माइनस 4 3, ये सब तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7m स्क्वायर आ जाएगा। बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, तो
3m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, हिट एंड ट्रायल से एक रूट ही आ रहा है, m equal to 1. तो m माइनस 1 आ जाएगा, तो 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 7m स्क्वायर चाहिए तो माइनस 4m तो प्लस 4m, तो माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब तो इसके वैल्यू निकाल लूंगा मैं तो डायरेक्टली 2 एंड एक और आता है माइनस 2/3। तीनों रूट्स आ गए बच्चों, करेक्ट है के? यस सर। अब मुझे इक्वेशंस निकालने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए। किसी को x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के याद है क्या? नहीं याद है तो भी तरीका मैंने बताया था याद करने का। हाँ सर, वो पैरामेट्रिक में से हाँ वेरी गुड। चलो लेट्स से t भूल को गए, 1/m रखने का। लेट्स से भूल गए तो कैसे निकालेंगे? ये 280 कॉमा क्या होता है? 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर और t अब पैरामेट्रिक क्या होती है? पैरामेट्रिक क्या होती है? x प्लस टी वाई होती है, याद करो। हाँ सर। यस सर। x प्लस टी वाई याद है? यस तो इसका स्लोप इज माइनस 1/t इज m, तो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस 1/m। यस पर ये तो वर्टिकल पैराबोला है ना, इसका तो t m होता है। पैराबोला के लिए तो है x प्लस टी वाई, हॉरिजॉन्टल के लिए होता है y प्लस टी एक्स। बच्चे हाँ सर। बताओ आप ओके? यस सर। हाँ, तो इसलिए ऐसी इक्वेशन होती है, इसलिए ये रिलेशन हो गया, तो t को हम माइनस 1/m रख देंगे, तो t को यहाँ पे माइनस 1/m रख रहा हूँ, तो देखो यही होता है। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बट ये किसका होता है? ये तो इस पैराबोला का होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो मतलब कैपिटल x हर के लिए हो जाएगा माइनस 2a/m और कैपिटल y हो जाएगा कितना? a/m स्क्वायर। ये तुम्हें निकालना आता है इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल x कौन है अब? कहाँ गया? x minus 4 x माइनस 4 और ये कौन है? y y प्लस। Y plus plus 1. तो अब m की डिफरेंट वैल्यूज रख दो, के आंसर आते जाएंगे ना एवरीवन? Yes, sir. सर। a की वैल्यू कितनी थी? 4। 4. हाँ, तो माइनस 8/m और ये है 4/m स्क्वायर। तो m की वैल्यूज रखते जाओ, आंसर आते जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? यस Yes, sir. तो कॉपी करूँ? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? फास्ट कॉपी करूँ?
अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें याद दिला रहा था कि भूल गए तो कैसे लिखोगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई, सबका हो गया? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, मूविंग ऑन। जल्दी से 5 सेकंड्स और, जो बच्चे वेरी स्लो एंड कॉपिंग। अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? क्या क्या पढ़ लिया पैराबोला में? एक बार मुझे ब्रश अप कराओ। व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ? फर्स्ट, Standard क्या form. सबसे पहले पैराबोला में क्या करा था? Types of parabola. हाँ, टाइप्स ऑफ पैराबोला, और यू कैन से इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म पहले समझा था, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. ये पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में समझी थी, फिर थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टीज और ये समझी थी, फिर देन वी स्टडीड डिफरेंट स्टैंडर्ड पैराबोलास। दूसरे क्या होते हैं याद करो। फिर हमने करा था शिफ्टेड पैराबोला, रोटेटेड पैराबोला, याद आया? Yes, sir. तो ये पूरा पार्ट क्या था, एक तरीके से डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, करेक्ट? Yes, sir. चलो फिर बताओ, फिर नेक्स्ट क्या किया था? पैरामीट्रिक पॉइंट। Slope form, parametric form, ना, point ना। form. गलत। और कोई? Tangents, intersection. पैरामेट्रिक पॉइंट समझा Chord था, of और contact. कॉर्ड की इक्वेशन समझी थी, याद है? फोकल कॉर्ड और ये सब Yes, sir. Yes. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फोकल कॉर्ड 90 डिग्री वर्टेक्स पे सबटेंड करेगा तो T1 T2 इज माइनस C बाय, याद आया सब? Yes, sir. वो एक तरीके से सेकंड पार्ट हो गया। फिर हमने चालू किया था आगे हमारा महान कौन? टेंजेंट, Tangent. Tangents. इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला। फिर टेंजेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट Result. फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, याद आया? Yes, sir. फिर क्या किया था हमने? Common tangent. रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट्स ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स बोल सकते हो, एक वो टॉपिक नहीं है, वो तो बस क्वेश्चंस के टाइप है। कॉमन टेंजेंट में हम कौन सा फॉर्म प्रेफर करते हैं? Slow form. स्लो फॉर्म। कॉमन टेंजेंट्स हो या कॉमन नॉर्मल हो, स्लो फॉर्म। हाँ, फिर रिजल्ट्स ऑफ टेंजेंट्स करे थे, याद करो, बहुत सारी Yes, sir. प्रॉपर्टीज, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Put sir. a perpendicular from focus to any tangent lies on tangent at the vertex, और ये सब। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने स्टार्ट किया था क्या? नॉर्मल्स। Normal. हाँ, नॉर्मल्स। तुम्हारा पैराबोला का टेस्ट कब है? 16. 16. 16th को। तो उससे पहले मैं एक और टेस्ट रखना चाहता हूँ यार, थोड़ा नोट्स बेस्ड टेस्ट, थोड़ा प्रॉपर्टीज और ये सब रिवाइज करके आओगे नहीं आओगे, वैसा टेस्ट कुछ करें ऐसा? Class में, sir. यस सर। क्लास में, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो पेनाशिया पे कर सकते हैं, बोलो। चलेगा. यस सर। चलो मेरे को सोचना दो उस बारे में। हाँ, तो फिर नॉर्मल स्टार्ट की थी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक, स्लोप, वहाँ भी होता है, एग्रीड? Yes, sir. फिर रिजल्ट्स Results ऑफ about normal. हाँ, रिजल्ट्स अबाउट नॉर्मल, जिसमें हम नॉर्मल कॉर्ड के बारे में हमने रिजल्ट याद किए थे, याद है? 22 = 2 एंड Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर हमने ये देखा क्या? Number of Different- normals. डिफरेंट नंबर ऑफ नॉर्मल्स, और नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ही है ये क्वेश्चन। कम ऑन, एग्री करो, नॉर्मल फ्रॉम Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब देखा अभी तक, यहाँ तक क्लियर है? तो तुमने अभी जस्ट इतना सुन लिया कि कितनी सारी चीजें हो गई और कितने सारे उसमें रिजल्ट्स हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लिख के थोड़ा रिजल्ट्स को याद करो, ओके? हाँ सर। Yes.
फिर मैं भी तुम्हें शीट भेजने वाला हूँ सारे रिजल्ट्स के एक साथ, बट उससे पहले खुद की बनाओ। सुन लिया? Yes, ओके sir. सर। तो अब क्या चालू करेंगे बताओ? पोल पोलर। हाँ मतलब काइंड ऑफ वही, बट उससे पहले कॉर्ड्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यस सुनो। Yes, sir. यस सर, सीओसी। तो अभी तो भी मैं हेडिंग लिखा रहा हूँ, और हेडिंग लिखाते ही थोड़ा सा बता के क्वेश्चंस कराऊंगा, बट सेम चीज इलिप्स हाइपरबोला में भी आएगी। वहां तो मैं हेडिंग भी नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्टली बीच में क्वेश्चन दे दूंगा। सुन लिया? Yes, sir. क्योंकि सेम चीजें रिपीट होती है। बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है? ये रहा पैराबोला, बताओ, तुम पूरा बता सकते हो। क्या होगा एक बाहर की तरफ? पॉइंट, पॉइंट, वेरी गुड। उससे क्या बनाऊंगा मैं? कमॉन। दो टेंजेंट, Tangent. दो Tangent. टेंजेंट्स। दो टेंजेंट बनाई। देन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड Chord. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड कॉन्टैक्ट। याद आया सबको? हाँ Yes. yes, sir. If the point P is outside, if हाँ point P x1 y1 lies outside, then chord of contact की इक्वेशन क्या होती है t is everyone? equals to T 0. equal to Then COC की इक्वेशन t equal to 0 होती है। chord of contact के ज्यादातर क्वेश्चन कंपेयरिंग वाले होते हैं, याद आया? हाँ Yes, यस सर। देन इसी के साथ ये भी टॉपिक, इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is given। सर्कल में तो बहुत इजी हो जाता था क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री बहुत होती थी, याद है? yes sir. yes, sir. पैराबोला में कोई इतनी खास ज्योमेट्री नहीं होती, तो यहाँ पे तो वो रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा, वही काम आएगा। लेट्स सी किसको याद है कि इस कॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है x1 y1। देन इस कॉर्ड की इक्वेशन किसी को याद है? t is T equals equal to S1. E इक्वल टू s। S1। याद आ गई बच्चों? Yes, sir. यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1 कौन है मिड पॉइंट? कॉपी करो यहाँ तक। अब बताओ बिल्कुल डिट्टो सेम चीजें हैं नहीं है? Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. ये एलिप्स हाइपरबोला में तो और वापस रिपीट होगा, तो वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। यस हो गया बच्चों? yes sir. Yes, sir. ओके, हेडिंग लिखो, पोल एंड पोलर, तो तीनों पे साथ में क्वेश्चंस करें। वापस लिख दो, पोल क्या होता है? पॉइंट या लाइन? पॉइंट। Point, और पोलर क्या होता है? लाइन। लाइन। डिफरेंट केसेस होते हैं जब पॉइंट इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, याद आया सबको? Yes, sir. यस सर। तो एक बार डायग्राम रिवाइज करा देता हूँ। लेट्स से पॉइंट पी जो पोल है वो आउटसाइड है बाय द वे। किसी को याद है डेफिनेशन? यू ड्रॉ एनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कुछ याद आया? उस पॉइंट से पास करने वाली बहुत सारी कॉर्ड्स बनाओ, बी सी या सी डी। देन if I draw tangents at those points,
अब मैंने तो रफ डायग्राम बनाया है ना। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? कुछ याद करो, बोलो। पोलर। पोलर ये पोलर होता था। इसका मतलब है अगर मैं एक और टेंजेंट बनाऊंगा, सॉरी एक और कॉर्ड बनाऊंगा, तो उसके भी एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगी वो यहीं पे पास करेगी। यस और नो? Yes, sir. याद आया? यस सर Yes, sir. डायग्राम थोड़ा सिंपल रखना, तुम इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना। थोड़ी कॉर्ड अच्छी, पहले कॉर्ड बनाना, फिर जहाँ कॉर्ड इंटरसेक्ट करे ना वो पॉइंट पी मानना। मैंने उल्टा काम किया, समझ में आया? Yes, sir. एक कॉर्ड बनाना, एक और कॉर्ड बनाता अच्छी तरह, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पी को पी बोल देना डायग्राम बनाने के लिए, अगर तुम्हारी बनाने की इच्छा है तो। जरूरत नहीं है। अगर पोल x1 y1 है तो पोलर की इक्वेशन क्या होती है एवरीवन? T. तो इसके स्पेशल केसेस भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। स्पेशल केस कि अगर पॉइंट पी, देखना मेरे साथ, अगर पॉइंट पी इज ऑन द पैराबोला, देन कितनी भी कॉर्ड बनाओगे पोलर क्या होगा? टेंजेंट हो जाएगा। याद है तुम्हें? कुछ याद आया या नहीं आया कार्टून में? Yes, sir. तो पॉइंट पी यहाँ है तो एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई, इस पे टेंजेंट ये रहा, इस पे टेंजेंट ये रहा, तो ये इंटरसेक्ट करा। देन वापस इस कॉर्ड के लिए एक टेंजेंट ये बनाई, एक टेंजेंट ये बनाई, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? टेंजेंट एट पॉइंट पी पे तो कर रहा है। Yes, sir. हाँ, मतलब अब इतना डेप्थ में वापस बार बार नहीं समझाऊंगा, याद आना चाहिए। पॉइंट पी इज ऑन द पैराबोला, then polar is nothing but what? Come on. टेंजेंट Tangent at point. यहाँ पे कॉपी करो एक बार, ताकि दिमाग में घुसे। इसका माइक ऑन है भाई? हाँ बच्चों, यहाँ तक कॉपी हो गया आपका? 1 minute, sir. लिमिट्स फिनिश हो गया यस सर बुकलेट अभी चल रहा है क्या? Booklet बुकलेट discussion. Oh. उसके बाद सर से बात कर लेना कि फंक्शंस कंप्लीट कराना है, नेक्स्ट चैप्टर सर चालू बोल है। रहे हैं कंटिन्यूटी करना है अरे वो मेजर में आ रहा है, मैं भी बात कर लूंगा, बट तुम भी बात कर लो, मैं खुद बोल दूंगा उनको, बट तुम खुद Okay, भी sir. रिमाइंड करो कि सर वो फंक्शन आधा बाकी है, वो एम्प्टी में आ रहा है, कंटिन्यूटी तो आ नहीं रहा है। ओके ओके सर यस, अब तो हो गया होगा। चलो अब बताना, पोलर और फोकस क्या होगा? खुद डायग्राम बनाओ और जज करो। पोलर और फोकस क्या होगा, निकालो। बोलना मत अभी, जब मैं पूछूंगा तभी बोलेगा। तब तक तुम्हारे पास 2 मिनट्स है, डायग्राम बनाओ और जज करो।
यस कर लिया सबने? आई होप अब तक तो हो गया यार। Done. चिल्ला के बोलो क्या होगा। लेट मी सी। फोकल Focal cord. पोलार और फोकस क्या होगा? तुम्हें पहले बात पोलार, मैंने डायग्राम बता दिया। पोलार का मतलब क्या है? उस पॉइंट से नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनाओ, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पोलार होता है। यस और नो? यस सर। हाँ कार्टूनो, यस और नो? यस सर। तो ये लो, ये रहा फोकस। अब तुम मुझे बोलोगे क्या करो? व्हाट शुड आई डू? Chords. Chord. Number of chords. चलो, मतलब एक कॉर्ड ये बनाई ए और बी, और एक और कॉर्ड बनाई सी और डी, दोनों फोकल कॉर्ड है, मतलब एग्रीड? Yes sir. Yes sir. तो याद करो ना गधों, फोकल कॉर्ड के एंड टेंजेंट्स Di- एंड पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों? Directrix. तो फिर इतना पुअर आंसर क्यों बोला था तुमने फोकल कॉर्ड? तो लोकस ऑफ द यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पोलार तो यही होगा ना एवरीवन? Yes. Yes sir. Yes sir. तो पोलार और फोकस कौन होता है बताओ? Directrix. Directrix. चलिए डायग्राम बनाना है तो बना दो। यस, बन गया डायग्राम? मिताली हो गया? Yes, sir, almost. ऑलमोस्ट। मिताली का हो गया, मतलब किसका हो गया? सबका। सबका। मिताली भी है, मैं मेंस भी है मैं। मिताली हो गया? Yes, sir. पक्का? Papa. ओके। तो एवरीवन एल्स मुझे बताओ, चलो अब कॉन्जुगेट लाइंस क्या होती थी याद करो। मैंने समझाया था, एनीबॉडी? चलो हेल्प ये भी दे दी, अब तो याद करो। Yes, हाँ सर वो these are those lines. Two conjugate points. Lines passing through the pole. lines passing to the poles of each other. Two lines are said to be conjugate if the pole of the first Lies Hello? on the second. Lies on the second. Lies on the polar of the Polar second. of the second. लिख लो जल्दी से। अब अपने वर्ड्स पे लिखना आना चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ। If the pole of the first, that is P1, lies on the second line and vice versa, and then P1 and P2 are said to be conjugate points. तुम सबको इससे रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे पुराने चैप्टर्स तुम्हें रिवाइज करने चाहिए? Yes sir. मैं बोला भी था तुम्हें क्यूमुलेटिव टेस्ट मैं हर वीक में अब एक पेपर तुम्हें देना चाहूंगा, बट मैं बिजी हो जाता हूँ यार। इस वीक तो पक्का ट्राई करना ही है कि दो क्यूमुलेटिव शीट देने का। लेट मी प्रिपेयर इट देन एंड देन ओनली आई विल कन्वे इट, जिसमें भली पुराने चैप्टर के जो कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस होंगे तुम्हें नहीं आते, बट तो भी अटेम्प्ट करने उसके थ्रू सीखते जाओगे, क्योंकि हर चैप्टर को ऐसे रिवाइज करोगे तो बहुत टाइम लगता है। एग्रीड? Yes sir. तो बस उन शीट्स को आप रेगुलरली जेई तक करते रहना। तो मैं अभी प्रॉमिस नहीं करूंगा क्योंकि कभी कभार मेरा टाइम टेबल बहुत बिजी हो जाता है। लेट मी प्रिपेयर इट एंड देन ओनली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके? Yes sir. इस संडे को ही अपन कुछ करते हैं, मैं ग्रुप पे बताऊंगा। इस संडे को वो पैराबोला का प्रॉपर्टीज बेस्ड टेस्ट, मतलब सिर्फ नोट्स रिवाइज करोगे दैट विल बी इनफ। सुन लिया सबने? Yes sir. Sir.
को अच्छी तरह लिख लिख के रिवाइज करोगे तभी वो प्रॉपर्टीज मैं जैसे ट्विस्टेड फॉर्म में पूछूंगा वो तुम्हें ध्यान रहेगी। तो वो संडे तक करना, संडे को टेस्ट होगा। अब कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा पूछा के फिर तुम्हें बताऊंगा। ओके, ओके सर। क्या यहाँ तक सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. तो पोल क्या होता है? पॉइंट। पोलर क्या होता है? लाइन। पोल इज ऑलवेज ऑफ द पोलर। मतलब मैं कभी बोलूं कि पोलर ऑफ दिस पॉइंट, पोलर ऑफ द पॉइंट 7,4, मतलब पक्का ये 7,4 कौन है? Pole. पोल। पोल है। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करो। डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। कम ऑन, आई होप सबने फर्स्ट स्टेप में पोल को मान लिया एच कॉमा के। यस सर। यस सर। डायग्राम के हिसाब से वो लाइन पॉइंट पोल, पोल की क्या है? सर्कल। जो भी है सोचो, चलो कर सकते हो फटाफट। ये 30 सेकेंड्स और। थोड़े जनों का आंसर भी आ गया है, देखें। आयुष का सही है, अपूप काले का भी सही है, बट आर स्क्वायर क्या है वो ध्यान से देखो बच्चे। आर तो कुछ होता ही नहीं है। अदर्स ऑल्सो हरी आप। भैया ऑलमोस्ट देयर बट गलती हो गई है।
यस एवरीवन डिस्कस कर रहे हैं हम? हाँ यस सर। चलो मुझे ही बता दो, आराम से आ जाएगा। पोलर ऑफ एनी पॉइंट पी, पोलर टचेस द सर्कल, मतलब पहले अगर मैं पॉइंट पी को h, k मानूंगा तो उसके पोलर की इक्वेशन क्या होती है? P p इक्वल टू 0। इक्वल्स टू 0 पैराबोला, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला या विद रिस्पेक्ट टू सर्कल? टू सर्कल। पैराबोला लैंग्वेज को पढ़ो और से देख के बताओ, पोलर किसके रिस्पेक्ट में? t इक्वल टू 0 किसके रिस्पेक्ट में? सर्कल। सर्कल कल क्लियर कट लिखा हुआ है यार, t इक्वल टू 0 सर्कल में करना है। तो t इक्वल टू 0 मतलब x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, यही ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. अब ये पोलर क्या कर रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ो यार, इससे Tangent. clear नहीं हो सकता। Tangent. टेंजेंट नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, करेक्ट ना? Yes, sir. तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। तो क्या क्या लगा सकता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ, एग्री करो। Yes, यस sir. सर। बट ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, याद करो। C is equal to A by M. इक्वल टू ए बाय एम। c इक्वल टू a बाय m, याद आया कार्टूनो? Yes, Yes. sir. अच्छा c कैसे निकालेंगे इससे? उस फॉर्म में कन्वर्ट A. करके ना। हाँ भाई, हाँ सर Yes, sir. डिवाइड बाय प्लस a स्क्वायर बाय k, सबको दिख गया? m कितना है? ए स्क्वायर बाय के m एम m माइनस एच बाई के। माइनस एच बाय के एंड दिस इज ए स्क्वायर बाय के C. तो c की वैल्यू कितनी रखूं बोलो? ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय के a is equals to a by m, m कितना है? माइनस Minus एच H बाय by के K. तो ऑब्वियसली a 0 नहीं है, इसलिए कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ah इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, आंसर आ गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इजी आना चाहिए था ना एवरीवन? यस सर। बस पोलर टेंजेंट की कंडीशन लगानी, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? कॉपी करो। अब इजी इजी मिलेंगे, बस कंसेप्ट ब्रश अप होने चाहिए एंड यू शुड नॉट बी रिलक्टेंट। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद तो लगेगा अरे ये तो होना ही चाहिए था। कोऑर्डिनेट में तो एक्चुअली पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर लाइन को पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से स्टेप्स लिखते जाने चाहिए। जैसे पोलर ऑफ दिस, अब आगे पढ़ने से अच्छा पहले पोलर की इक्वेशन लिख दो, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। मिताली हो गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह करो, डायग्राम बनाना।
It हो गया क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है? Yes, sir. Yes. गुड। तन्वी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी के टेंजेंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकालना है। Full. हाँ, तो तुम कैसे चालू करोगे? कॉर्ड से या पॉइंट के रिस्पेक्ट में कुछ? Point के के रिस्पेक्ट respect में कॉर्ड बस, का इक्वेशन। ज्यादा बोलना मत, ज्यादा बोलना मत, करो आंसर फाइनल लाओ। कॉन्फिडेंस उसी से आता है। जैसे हमारी तन्वी कब से कूद रही है, आंसर आ गया। अब ये सोच रही कितने नालायक है मेरे बैच वाले, अभी तक नहीं लाए। यही सोच रही है ना तन्वी? जवाब ही नहीं दे रही, नालायक। ज्यादा ही खुशी आ गई। नो अपूर्व। आज ये अपूर्व नाम का बच्चा इतना कैसे इंटरेक्शन कर रहा है? पहले तो कभी करता नहीं था। यू डोंट यूज टू अटेंड द क्लास और बच्चे और व्हाट? सर अभी प्रैक्टिस करता हूँ। गुड 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 बच्चे, ऐसे ही इंटरेक्ट कर तो उससे ना तेरा परफॉर्मेंस और राइज होगा। यस तन्वी, तुझसे कुछ पूछा था। क्या सर? अब यार वो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई, अब रहने दे। Yes, ठीक है sir, सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। कोई बात। करेक्टनेस सर कब? क्या यार, बाकी सब लपुंदर अभी तक नहीं लाया हो तुम्हें यार, इतना टाइम लगता है तुम्हें? हाँ? भव्य करेक्ट, मिताली करेक्ट। बाकी देव और कहाँ है मंदार, रिया? हाँ सर, कर रही हूँ। सर अटक रहा है, एक हाँ। पॉइंट आया, एक कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। वो स्टेप करने में यार सबको पता लग गया ना। एक वर्ड में बोलो, वन वर्ड। क्या करना है यहाँ पे? वन Pole वर्ड। है, Compare. X1 Y Compare. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद equal to रिस्पेक्ट zero. टू पी। वर्ड मैं ये चाहता था, कंपेयर कर। comparing, हाँ सर। कंपेयर सर। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग कि हम कोऑर्डिनेट की जर्नी में कितना अभी तक अच्छा रीच हो चुका है कि कंपेयर एकदम से स्ट्राइक हो जाता है। हाँ, है ना? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। बस इनफ टाइम। इफ द पॉइंट P is x1, देन AB कौन है इसके रिस्पेक्ट में? True. Polar. AB कौन है? Polar. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ Chord of contact. इसकी इक्वेशन कैसे आती है? T is equals to 0. T equal to 0. 0 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोल। So y1 is equals to 2 into x plus x1. All of you with me? Yes Yes sir. sir. ये किसकी इक्वेशन है, वापस बोलना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। Chord of contact with हाँ, respect. कौन है वो? PA है, PB है, AB है? AB. PA. AB। AB की इक्वेशन तो हमें गिवन भी है ना। हाँ सर। तो बस अब कंपेयर करने वाले हैं। y इक्वल टू -3x प्लस 6 है। आई होप दिख रहा है। हाँ सर। कंपेयर कर दिया। y1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 2x1 डिवाइडेड बाय 6। बस यहाँ से y1 आ गया -2/3। यहाँ से x1 आ जाएगा, 2 गया -2। नॉट गुड जिन बच्चों का नहीं हुआ था। कोई डाउट है किसी को? No. बिल्कुल कर सकते थे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ डायग्राम बनाना काम हो जाएगा, समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और नॉर्मल ऑफ द सर्कल इन सेंटर -3, -4 है। क्या है? इंटरसेक्ट द पैराबोला एट P and Q। ओके,
राहिल करेक्ट। कहाँ से चालू करोगे, नॉर्मल से या पॉइंट पी के रिस्पेक्ट से, कहाँ से? पॉइंट बी Normal. Point P Point respect. P. Point normal. पॉइंट पी के रिस्पेक्ट से चालू करो। पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ए बी कौन है? Chord of कॉन्टैक्ट Chord of contact. Contact. सर्कल की नॉर्मल क्या करती है? center. Passes Center through center center. pass करती है. Satisfies. सेटिस्फाई ज्यादा क्या मिलेगा, सब मैंने तुम्हें टिप्स दिए हुए हैं। तुम सब बताओ, सबको पता है ना कि पासिंग मतलब कैसे यूज करते हैं हम? Satisfies. Satisfy. Satisfy करके। जल्दी निकालो। साकेत करेक्ट, अपूर काले करेक्ट, गुड गुड। यानेश करेक्ट, मंदार करेक्ट। यस अपूर करेक्ट है। लास्ट 10-20 सेकंड्स और बस, इनफ टाइम है। तन्मय करेक्ट। तन्मय का भी आंसर आजकल कम आते हैं। मानव क्या निकालना है, वो तो देख बच्चे, कोऑर्डिनेट किसने बोला निकालने को? देव करेक्ट। ओके इनफ टाइम, डिस्कस कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जिसकी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0 T equals to 0. विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, so y into y1 is equal to 2 into x plus x1। now ये ab की इक्वेशन है और ab is a normal to the center, Put the coordinates of center. तो किससे पास करेगी? -3, -4, बस Center. बिल्कुल सही। -4 y में रखूंगा, x में रखूंगा -3, 2 से 2 चला गया, -2k इज इक्वल टू -3 प्लस h, इसको इधर, आंसर h प्लस 2k इक्वल टू 3। और करेक्ट साक्षी, गुड करेक्ट देव। सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम खुद बताओ, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और ये सब चीजें थोड़ी सी यूं ही ऐसी लगती है ना कि अब तो ये पुरानी है। हाँ सर Yes, sir. एग्री करो, इलिप्स हाइपरबोला में तो और पुरानी हो जाएगी। यस सर Yes, sir. बस ये बोल रहा हूँ, भूलना मत, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे हम इतना टाइम वेस्ट वापस इनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। गॉट इट? Yes. यस सर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट राइटिंग, आई एम कंप्लीटिंग इट। Find the locus of the midpoint of the chord of the parabola such that normal at the extremities of the chord intersect on the parabola again। डायग्राम बनाओ तभी चीजें याद आएगी। आई विल नॉट मेक इट।
डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आई होप तुमने बनाया। क्या है कि पैराबोला है, उसके कोई कॉर्ड की बात कर रहा है, लेट्स से ये कॉर्ड बना लिया हमने ए बी, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, उसको तो एच कॉमा के मान लो। अब क्या बोल रहा है, नॉर्मल एट ए और बी बना रहे हैं, ए पे नॉर्मल और बी पे भी नॉर्मल बना रहे हैं, और वो नॉर्मल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पैराबोला पे। कुछ याद है? नॉर्मल हाँ सर, वो कॉर्ड T1 T2 वाले। T1 T2, तो मतलब इसको फटाफट T1 मानना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन फ्रोज है मेरी, सबको दिख रहा है डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. तो यस, ये रहा, देखो ये कॉर्ड ए बी है, ब्लू लाइन से जो है, उसके एंड पॉइंट्स ए और बी पे नॉर्मल बनाए, उसने पैराबोला पे वापस इंटरसेक्ट किया। ये डायग्राम देख के ही हमें T1 T2 मानने की इच्छा हो जाती है ना? Yes, sir. तो जल्दी से करिए, कम ऑन, गेट द आंसर। कपूर कॉलेज, जस्ट सिली मिस्टेक हुई है, थोड़ी चेक कर। देख वापस ढंग से लिख, क्या आंसर है, 2a बाय x लिखा है, देख ध्यान से। करेक्ट मंदार, गुड। हरी अप, हरी अप। एच और के को तुम्हें T1 T2 के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालें एच और के को T1 T2 के टर्म्स में? Mid. पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट, और फिर T1 T2 को एलिमिनेट करो। तुम्हारे पास रिजल्ट पता है, T1 T2 इज इक्वल टू हाउ मच? T3 माइनस T3। T1 T2 इज 2। हाँ वो तो। चलो इनफ टाइम, अब बहुत टाइम वेस्ट करते हो अभी। K इज इक्वल टू 2a T1 प्लस 2a T2 by 2, that is K is equals to A into T1 plus T2. Everyone okay ना? Yes, sir. यस सर। मैं H के लिए भी लिख देता हूँ, H is A T1 square plus T2 square by 2, ये भी ठीक है। और मेरे पास तीसरा रिजल्ट भी पता है मुझे, T1 T2 is equals to 2, ये भी ठीक है। अब इन तीनों के थ्रू मुझे T1 और T2 को एलिमिनेट करना है।
तो कैन यू रिकमेंड मी अ फॉर्मूला जिसमें ये भी यूज आता हो, ये भी यूज आता हो, ये भी use T2 आता हो? is T1 1 plus minus T2 the whole square. बस उसमें रखना है यार, आप Yes, उतना भी नहीं करोगे। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्री करो, कर Yes, चुके हैं ना? sir. तो T1 प्लस T2 कहाँ से आएगा बताओ? K by the whole के square. बाय फर्स्ट इक्वेशन, के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा? सेकंड इक्वेशन। 2h by a. और ये 2 इंटू 2 आंसर आ गया। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2ax प्लस 4a स्क्वायर। कॉपी करो नालायक को। इस टाइप के क्वेश्चन जब लिख के रिवाइज नहीं करोगे ना तो ऐसा ही होगा, नेक्स्ट चैप्टर में वापस आएंगे, वापस अटकोगे। यस एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन और, बट होमवर्क के लिए कर लो, अभी दूसरे क्वेश्चन करेंगे। अभी लिखना हो तो लिख दो, या बाद में एक पेज छोड़नी है तो छोड़ दो, बट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके? Yes. तो अभी कॉपी कर रहे हो या बाद में कर लोगे? एक पेज छोड़ दो ताकि तुम्हें याद रहे। बाद में हाँ, बाद में कर लेना, बट लीव वन पेज सो दैट व्हेन यू रिवाइज द नोट्स यू विल रिमेंबर हाँ एक क्वेश्चन था, ओके? Okay, sir. चलो, अब ये कोई हेडिंग नहीं है, मैं बस हेडिंग लिखा रहा हूँ ना, अदरवाइज जस्ट एक क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैराबोला अबाउट अ लाइन। क्या तुम फील कर सकते हो कि एक पैराबोला का अगर रिफ्लेक्शन करूंगा, अब तो तुमने फंक्शन भी वैसा, अच्छा तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बट देखो एक पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं तो तुम्हें रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है, याद करो। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता है ना हमने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बच्चों, इमेज का फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ, याद है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के फॉर्मूला, या भूल गए हो कार्टूनो? याद है, sir. याद है, sir. तो अब क्या होगा अगर मैं एक पैराबोला दे दूं, उसका रिफ्लेक्शन निकालना है, तो इमेजिन करो यार, वो भी तो एक पैराबोला ही होगा, कम ऑन, Yes, sir. है ना? जैसे ये पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, एग्रीड? ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, एग्री करते हो बच्चों? Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ Yes. सकते हैं। तो आप देखें कैसे वो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। राइट डाउन डायरेक्टली अ क्वेश्चन। अब ये वाला डायग्राम मत बनाना बोले। क्या सबको फील हो रहा है कि, देख लो एक मिनट, डायग्राम देख लिया सबने? अब Yes, डायग्राम sir. देख रहे हो? क्या इसका भी रिफ्लेक्शन एक ऐसा पैराबोला ही होगा ना बच्चों? कम ऑन, Yes, ऐसा sir. कुछ So Yes, sir. फील आ रहा है? Yes, sir. वर्टिकल टाइप का पैराबोला होगा, वो ये है, देखो। तो यहाँ तक जल्दी से कंप्लीट करो, फिर समझाता हूँ कैसे करना है।
आज डाउट्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास का टारगेट है पूरी एक्सरसाइज 1 करके आनी है। सुन लिया? सुनना? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आदि। एक्सरसाइज 1 तो Clear? होगी सर। हाँ, सर एक्सरसाइज 1 के डाउट्स हो हो गए। गया सर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट पूरी डिस्कस भी हो गई क्या? हाँ सर, हाँ आपने सर हो गया सर। तो फिर सर 2 एक्सरसाइज से ओके ओके सुन लो। फिर एक्सरसाइज 1 में जो भी बचा है वो कर लेना, और एक्सरसाइज 2 पूरी, ठीक है, उतनी डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास अभी है क्या? थैंक यू। कार्टून अभी बंद कर रहे हैं क्या? ओके, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? यस सर। अब ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं मेंस का भी बना सकता हूँ और एडवांस का भी बना सकता हूँ। लाइक अभी जैसा क्वेश्चन दिया वो एडवांस का है। अगर मेंस का क्वेश्चन हुआ तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, ऐसी वैल्यू डाल दूंगा 1-2 और तीसरे पैरामीटर की वैल्यू पूछ लूंगा। जैसे ये भी डाल दी 4 into 1 into और r पूछ लूंगा। वाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे बहुत सारे पैरामीटर दे रखे हैं, सिर्फ एक ही पैरामीटर निकालना है, तो कम हम क्या चोरी का तरीका अपना सकते हैं मेंस के लिए? कौन बताएगा चोरी का तरीका? आंसर पुट करके ना 1,2 काइंड ऑफ ऐसा सोचो। ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है, ये ग्रीन वाला पैराबोला है, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। यस सर। 2 मतलब हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन ग्रीन पे लाई करेगा ना। अगर मैं ब्लू पैराबोला पे कोई पॉइंट लूं यस सर। और उसका रिफ्लेक्शन निकाल लूं तो वो ग्रीन पैराबोला पे लाई करेगा ना। यस सर। यस सर। तो सोचो चोरी का तरीका कि अगर मैंने एक पॉइंट ग्रीन पैराबोला पे निकाल लिया तो उसको सेटिस्फाई करेगा। कम ऑन, यस सर। यस सर। तो सबसे चोरी का तरीका क्या ले लूंगा मैं? वर्टेक्स ले लूंगा यस सर। और वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा। कम ऑन, यस सर। इसका वर्टेक्स आ गया तो आर आ ही जाएगा। हाँ है ना? यस सर। समझ गए चोरी का तरीका? यस यस सर। सर। टेक अ पॉइंट ऑन द ओरिजिनल पैराबोला, लेट्स से 0,0, उसका रिफ्लेक्शन निकाल लो, वो न्यू पैराबोला पे लाई करेगा, या फिर तो ऑब्वियसली वो तो न्यू पैराबोला का वर्टेक्स होगा। एग्रीड? यस सर। वैसे कर सकते हो। बाय द वे अगर ऐसा करना है तो उससे तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, 2 पैरामीटर निकल जाएंगे। और फिर अगर तीसरा भी मैंने अननोन कर रखा है, लाइक लेट्स से मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन ही रखा PQR, तो भी ये चोरी का तरीका बार बार लगा के सारे आंसर तो निकाल ही सकते हो। कमान, एग्री करो? यस सर। यस सर। थोड़ा जवाब दिया करो। जैसे अगर मैं वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो न्यू पैराबोला का वर्टेक्स आ जाएगा ना, विच इज एक्चुअली -p, -r। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो इस पार्ट से तो वो आ जाएगा। फिर लेट से क्यू निकालने के लिए मैं एक और पॉइंट ले लूंगा इस पे। हाँ है ना? हाँ यस सर। y² = 4x पे एक और कोई पॉइंट ले लूंगा, उसका रिफ्लेक्शन निकाल लूंगा। ये सब चोरी के तरीके हैं। बट गॉट इट यहाँ तक? यस सर। सबको क्लियर है कार्टूनो? जैसे देखो तुम्हें Yes. बता, ओरिजिन का अगर मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है, कौन सी लाइन है ये? टेंजेंट एट 1,2 पहले निकाल लें। यस। टेंजेंट एट 1,2 कैसे निकलेगी? एक ये पॉइंट फॉर्म पॉइंट फ्रॉम t = 0, करेक्ट एवरीवन? यस सर। x minus y plus 1 equal. जस्ट अ सेकंड। या सो पैराबोला कौन है? y² = 4x है ना? हाँ, तो y² = 4x के लिए t = 0 लगाया, y into y1 = 2 into x plus 1, that is x minus y plus 1 = 0। ओके? यस सर। Yes. और आप चोरी का तरीका कर रहे हैं तो क्या 0,0 को क्या निकालूंगा मैं इसके अबाउट? इमेज। इमेज। इमेज का फॉर्मूला याद है नालायकों को या भूल गए? याद है सर। याद है सर। क्या Yes. फॉर्मूला था? याद है सर। x minus x x minus X minus x1 by x1 a by equals is equal to y minus y y1 by minus b y1 by b equal to minus equals 2 minus into 2 a x1 plus b y1 plus c by upon a a square square plus plus b b square. square। अंडर रूट के साथ या अंडर रूट के बिना? यहाँ पे बिना 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 बिना। और यहाँ पे 2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 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 फुट में नहीं आता था, याद आया? यस सर। तो आप देखो x minus 0 upon 1, y minus 0 upon -1 is -2, 0,0 इसमें पुट कर दो, 0 minus 0 plus 1 upon 1 plus 1 2,
So x upon 1 is y upon minus 1 is equals to minus 1. -1, New vertex is -1, 1. समझ में आया? So Yes, sir. तो कम ऑन, अगर पैराबोला ऐसा वर्टिकल है तो फिर तो वो ऐसा हो जाएगा ना, x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा इनटू y minus 1. कम ऑन, Yes, sir. तो देखो कंपेयर करने से p की वैल्यू 1 समझ में आ गई Yes. Yes, sir. और r की वैल्यू -1. -1 समझ में आ Minus गई. 1. क्या सबने फील किया इतना? Yes, sir. Yes. और अब q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और चोरी का तरीका क्या करेंगे? यू हैव टू टेक Substitute मोर 1 पॉइंट. and 2. क्या सब बच्चे समझ गए चोरी का तरीका? Yes, Yes. sir. चोरी का क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार? क्योंकि यस, इट कैन लीड यू टू मिसगाइडेड. कभी कभार हो सकता है काम का नहीं है, कभी कभार हो सकता है. समझ गए? इस तरीके से 2 बार Yes, करना. sir. अब जो सॉलिड मेथड है वो भी बताता हूँ, बट यहाँ तक कॉपी कर लो. शॉर्टकट तो नहीं बोलना चाहिए इसको. इट समटाइम्स इट विल बी लेंथियर देन द एक्चुअल मेथड. हाँ, तो काइंड ऑफ क्या बोले इस मेथड को? बोलो. टेकिंग अ पॉइंट मेथड चलेगा? ठीक है. Yes, sir. शॉर्ट में फटाफट कॉपी करो. मिताली कितनी देर में कर रही है? सर कर दूँ. कितना है? 1 मिनट 30 सेकंड. अच्छा 1 मिनट. जल्दी करो, जल्दी करो. हर स्टेप कॉपी मत करना, डायरेक्टली लिखो. और क्यू की वैल्यू तो 1 ही होगी. कि बिल्कुल सही बोला है अमोंग, स्मार्ट बच्चा है. Yes, sir. मेथड 2 सुनना है या ये हर जगह लग जाएगा? बस लंबा हो सकता है, कभी शॉर्ट हो सकता है. नहीं सुनना है सर. सेकंड में सुनना है. सुनना है. मिताली डन? यस लड़की डन. डन. मिताली बुरा मान गई क्या? ओके, डिस्कस करें अब आगे. बढ़ सकता हूँ सर बच्चा? एक मिनट क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई. अच्छा. ओके, इनफ टाइम. अब आगे बढ़ रहे हैं. कुछ छूट जाए तो बच्चों बाद में कर लेना कॉपी. अब समझ लिया तुमने. अब मेथड 2 क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक पॉइंट. किसी भी
कर्व का अगर तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो तुम्हें कर्व की इक्वेशन पता है, ये रियलाइज करो। Yes, sir. कि Yes, अगर sir. कर्व है y² = 4ax तो तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना आता है, एग्री करो। Yes, sir. Sure. Yes, sir. अगर तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना आता है तो तुम्हें कर्व की इक्वेशन भी पता है कार्टेशियन में, कैसे? t को एलिमिनेट कर देना, ये h है ये k है, हाँ है ना? Yes, sir. तो यहाँ से t कितना हो गया, k/2 है, Okay, 2A. तो यहाँ पे रख दूंगा h = a × t²। कम जल्दी से ओके ओके करते जाओ। Yes, Just sir. show, K just show. is equals to k², so this implies y² = 4x। समझ में आया? Yes, sir. मतलब कहना ही से कि कर्व का अगर पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगी। एवरीवन एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. सो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, y² = 4ax, क्योंकि तुम्हें वो वाला पैराबोला दे रखा है, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट लिखूंगा at², 2at। डायग्राम रफली वापस बना रहा हूँ। ये था, तो मैं कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लिखूंगा वो यहाँ होगा at², 2at। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. फिर क्या करूंगा, कम ऑन सोचो जल्दी से, उसका रिफ्लेक्शन निकालूंगा, तो ऑब्वियसली वो दूसरे वाले पैराबोला पे लाई करेगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. बट अभी आंसर किसके टर्म्स में निकलेगा, टी के टर्म्स में ही निकलेगा। एग्री करो Yes, sir. Yes. जल्दी से। ये टी किसका पैरामेट्रिक पॉइंट होगा ऑफ द न्यू आंसर, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. देन वहां Okay. से एलिमिनेट कर देना टी को, तो न्यू कर्व की इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली, बस उस फॉर्म में आ जाएगी। क्या ये प्रोसेस समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. मतलब एक तरीके से समझो कि रिफ्लेक्शन पूरा कर्व कर करने से अच्छा हम एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हम, पैरामेट्रिक पॉइंट। Parametric. तो पैरामेट्रिक पॉइंट यस ऑब्वियसली विल गिव अस द न्यू पैरामेट्रिक पॉइंट, और उससे आंसर आ जाएगा। समझ गए? Yes, sir. तो आई एम sir. लिविंग दैट फॉर यू एज अ होमवर्क, की कंप्लीट करके आना है तुम्हें, पूरा सेम आंसर लाना है। सुन लिया? Yes, sir. ठीक है सर। क्या करोगे, कोई एक बच्चा क्लियर कट बोल सकता है, क्या करोगे? Parametric point का इमेज निकाल के पैरामेट्रिक पॉइंट का इमेज निकालेंगे, किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। टेंजेंट के Yes. तो पॉइंट क्यू आएगा, बट किसके टर्म्स में आएगा, टी के टी टी के टर्म्स में। फिर टी को क्या करना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट। शॉर्ट में लिख दो इतना। अरे जैसे देवी का यहाँ एलिमिनेट नहीं किया गया टी को, फिर यहाँ पे रख दिया ना, तो वैसे ही करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लोगे बच्चों, एच, एच कॉमा के। एक्स कोऑर्डिनेट टर्म्स ऑफ टी, यस बिल्कुल सही। और वाई कोऑर्डिनेट को भी क्या मान लेना, के, इन और टर्म्स टी ऑफ को टी। एलिमिनेट करना। हाँ बच्चों, हो गया कॉपी यहाँ तक? यस सर। डन। चलो ये कंप्लीट करना। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डायमीटर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आज थोड़ा जल्दी छोटा हूँ। ओके, एंजॉय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।